अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लास्ट चैप्टर ऑफ CNS फार्माकोलॉजी 31 ओपियाइड एनाल्जेसिक्स एंड एंटागोनिस्ट। इसको पढ़ने से पहले मैं एक 30 चैप्टर की एक इम्पॉर्टेंट MCQs बताना भूल गया था। वो ये है, विप्रोपियोन जो था अल्फ़ा 2 रिसेप्टर बुलाकर वो स्मोकिंग सेसेशन में यूज़ होता है। बाकी जो स्मोकिंग सेसेशन ड्रग्स हैं वो हमने ANS फार्माकोलॉजी में पढ़ने हैं। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 31 ओपियाइड एनाल्जेसिक्स है। ओपियाइड एनाल्जेसिक्स में सबसे पहले हमने टोटल 3 चीज़ें पढ़नी है। एक इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, ओपियाइड्स के एक्यूट और क्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़नी है, और लास्ट वाली टेबल करनी है। दैट्स इनफ। अब ओपियाइड्स की क्लासिफिकेशन में पहले हमने इसके एगोनिस्ट पढ़ने हैं। एगोनिस्ट में स्ट्रांग में आते हैं मॉर्फिन, मेथाडोन, मीपेरिडीन, फेंटानाइल, सोफेंटेनिल। और इसके बाद मॉडरेट में कोडीन, ऑक्सीकोडोन आएगा, और वीक में प्रोपॉक्सीफिन आएगा। इसके बाद ओपियाइड्स की मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में विप्रोनॉर्फिन, नल्बुफिन आएगा, और एंटागोनिस्ट में नैलेक्सोन, नलट्रेक्सोन, नलमीफिन। इसको जितनी बार आप पढ़ोगे, रिहर्सल करोगे, तब ये याद होंगे, नहीं तो क्लासिफिकेशन भूल जाती है। एगोनिस्ट कौन से होंगे, मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कौन से होंगे, एंटागोनिस्ट कौन से होंगे। इसमें 3 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं ओपियाइड्स के। म्यू रिसेप्टर्स होते हैं, डेल्टा रिसेप्टर्स होते हैं, कापर रिसेप्टर्स होते हैं। अब इसके बाद एक्यूट एंड क्रोनिक इफेक्ट्स ऑफ ओपियाइड्स। इसमें एक्यूट इफेक्ट्स में सिर्फ नाम याद रखने हैं, लाइक एनाल्जेसिया में ये यूज़ होती हैं ओपियाइड्स, और इसके बाद सेडेशन एंड यूफोरिया में यूज़ होगी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एंटीट्यूसिव एक्शन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, GIT इफेक्ट्स, स्मूथ मसल्स, मायोसिस। क्रोनिक इफेक्ट्स में टॉलरेंस, डिपेंडेंस एंड हाइपर एल्जीजिया। ये हो गया। इसके बाद टॉलरेंस, क्रोनिक इफेक्ट्स में टॉलरेंस, डिपेंडेंस जो है ना, ये बारबिचरेट्स और बेंजोडाज़ेपिन्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स थे, हाइपर एल्जीजिया वगैरह, ये भी हो गया। उसके बाद अब लास्ट वाली टेबल करेंगे, फिर ये CNS फार्माकोलॉजी हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसमें आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट। याद रखना है कि इसकी टॉक्सिसिटीज़ और जो क्लिनिकल यूजेस हैं वो सारे मिलते जुलते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशंस में ये सारे जो है ना पेन को सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं, लाइक सवेयर पेन में यूज़ होंगे, माइल्ड टू मॉडरेट पेन में यूज़ होते हैं। इसी तरह एक सिर्फ एक्सेप्शन है एक क्लास में, एंटीट्यूसिव ड्रग्स जो होती हैं ना, ये कहाँ यूज़ हो रही होती हैं, एक्यूट डेबिलिटेटिंग कफ में यूज़ हो रही होती हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट रिड्यूस कफ रिफ्लेक्स है। बाकी सब जितनी भी क्लासेस हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स में हमने ये चारों लिख देने हैं, सब में कॉमन आते हैं, सीजर्स, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, एडिक्शन, लायबिलिटी। इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट भी मैंने बता दिया है, फेंटानाइल, मीपेरिडीन। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारे ओपियाइड्स रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। उसके 3 टाइप्स होती हैं, म्यू रिसेप्टर्स, डेल्टा रिसेप्टर, कापर रिसेप्टर्स। स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट जो होती हैं वो फेंटानाइल, मीपेरिडीन, मॉर्फिन होते हैं। इस तरह पार्शियल एगोनिस्ट में वो क्लासिफिकेशन याद हो गई तो फिर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाता होता है। उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है ट्रेमाडोल। ये क्या होती है, ये वीक एगोनिस्ट है, ब्लॉक सीरोटोनिन रीअपटेक, मॉडरेट पेन में यूज़ हो रही होती है, एडजेक्टिव टू ओपियाइड्स इन क्रोनिक पेन स्टेट्स, टॉक्सिक इन ओवरडोज काज सीजर्स। इसके बाद लास्ट वाले जो है ना, एंटागोनिस्ट ऑफ पेरिफेरल ओपियाइड एक्शन। इसमें मिथाइल नलट्रेक्सोन, अल्वीमोपेन आती हैं, जो कि इसका पेरिफेरल एंटागोनिज्म ऑफ ओपियाइड म्यू रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं। और इस तरह ये ट्रीटमेंट ऑफ ओपियाइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन पोस्ट ऑपरेटिव एलियस में यूज़ होती हैं, सिमिलर टू पेरिफेरल टॉक्सिसिटीज़ ऑफ मॉर्फिन। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 31 CNS फार्माकोलॉजी। यहाँ पर एंड होती है। अल्लाह हाफिज़।